एनसीईआरटी टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन करते करते हम आ पहुँचे हैं द बाप ऑफ ऑल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। कितने हार्मोन्स यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? क्या कोई ऐसे भी हार्मोन है जो यहाँ स्टोर किए जाते हैं सिर्फ उनका रिलीज होता है? कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके एक्सेस हो जाने पे कोई बीमारी हो जाएगी? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। अगर जानना है तो एंड तक जुड़े रहिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस को एकदम जोर से प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये हमारे लिए समझना जरूरी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पिट्यूटरी ग्लैंड समवेयर डाउन द लेन टेक्स केयर ऑफ द होल एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एज एन जो आपके सारे के सारे डक्टलेस ग्लैंड्स हैं उसमें आपका जो मेजर है दैट इज योर पिट्यूटरी। अच्छा, कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके हाइपोथैलेमस से। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा है कि हाउ इट एक्चुअली इज अंडर द टोटल कंट्रोल आप कह सकते हो। ठीक है, तो हम पिट्यूटरी ड्रॉ करने के साथ एक शुरुआत करते हैं सो दैट वी हैव एन आइडिया कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका पोर्टल सिस्टम या उसका जो पूरा एक तरीके से अगर मुझे डायग्राम एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका जो अलग अलग पार्ट्स हैं पिट्यूटरी के वो कुछ होते हैं। ये जो है दिस इज योर पोर्टल सिस्टम जिसके थ्रू आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो कंट्रोल में रहता है आपके हाइपोथैलेमस के। ठीक है, इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। सेकंड इसी के साथ जो होता है वो होता है आपका यू कैन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेकिन दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूरल रेगुलेशन। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे होते हैं आपके न्यूरॉन्स। ठीक है, हमने ये भी कहा था कि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, दीज आर समवेयर डाउन द लेन, इनकी जो एक्सॉन एंडिंग्स होती हैं उससे कहीं ना कहीं जो आपके हार्मोन रिलीज होने का प्रोसेस है वो पूरा मेंटेन होता है। ठीक है, वो जो है वो मैनेज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से, राइट। और इसी के साथ यहाँ पे थोड़ी बहुत जो आपकी डिवीजन है वो कुछ होती है। ये एक हिस्सा हो गया आपका और एक ये जो है दिस इज वन हिस्सा। तो इस तरीके से ये आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो होता है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो याद रखना है कि एक्सॉन एंडिंग से आपके हार्मोन्स आएंगे कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये वाला पार्ट जो है दिस इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ योर हाइपोथैलेमस। ये है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट, ये आपकी कहीं ना कहीं पोर्टल जो आप कह सकते हो सर्कुलेशन होता है। ठीक है, वो है, हार्मोन्स जो हैं वो इसके थ्रू आएंगे। इसके ऊपर ये वाला जो एरिया होता है दिस होल एरिया, ठीक है, ऊपर की तरफ को, ये है आपका हाइपोथैलेमस जहाँ पे आपके सारे जो कंट्रोल हैं पिट्यूटरी के वो दिए हुए हैं। अब एक एक करके अगर हम देखें, पहले तो एक बार डिवीजन देख लेते हैं कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, वो दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। सो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन ताकि हम भूलें ना। पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनो हाइपोफाइसिस and your neuro hypophysis। अच्छा, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होता है आपका, ठीक है, इसका काम, इट इज एक्चुअली दिस पोर्शन ओनली, इसका काम है सिर्फ स्टोर करना प्लस रिलीज करना। ठीक है, दो हार्मोन्स का, सिर्फ दो हार्मोन्स का। कौन कौन से हैं वो आपके? एक है आपका वैसोप्रेसिन जिसको हम ADH भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, दूसरा है आपका ऑक्सीटोसिन। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है और जो वैसोप्रेसिन है आते ही हाइपोथैलेमस से हैं, यहाँ पे सिर्फ स्टोर होते हैं एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अपने हिसाब से हाइपोथैलेमस इनके रिलीज करवा लेता है।
वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे, वैसोप्रेसिन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यूरेसिस क्या होता है? यूरेसिस यानी कि आपका एक्सेस वाटर जो है वो आपका लॉस हो रहा है यूरिन में, उसको रोका जाएगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ये क्या करता है, ये ट्यूब्यूल्स के पास जाके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा लेता है। ठीक है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा लिया तो उससे क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी जो यूरिन में बहुत ज़्यादा जा रही थी वो नहीं जाती है और बच जाता है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। सेकेंडली क्या करता है कि जो आपका कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी एक मैकेनिज्म है, ANF वाला है, तो वो कहीं ना कहीं हमें एक फीडबैक मैकेनिज्म, जिसकी मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, वो हेल्प करता है। तो वैसोप्रेसिन या ADH कॉन्ट्रैक्शन पे भी काम करता है, तो इसकी वजह से आपकी कहीं ना कहीं जो यूरिन है वो मेंटेन रहती है। अच्छा, एक चीज़ और है, ADH अगर कम हो जाए बॉडी में, अगर ये कम हो जाए बॉडी में तो एक डिजीज कॉज होती है विच इज योर डायबिटीज इंसिपिडस, या फिर जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज भी कहते हैं। ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है या जो टाइप 1 डायबिटीज है, ये आपकी वाटर यू कैन से कि यूरिन में बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसकी वजह से होती है। जो एल्डरली ऑनसेट होती है वो होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। दिस इज योर डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, फंक्शन क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू दी ऑक्सीटोसिन पार्ट। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हार्मोन है जो फीमेल्स में आपके मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, साथ ही जो आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो पेरिस्टाल्सिस वाला फंक्शन है, उसमें आपकी ऑक्सीटोसिन ही हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स हैं जो सिर्फ यहाँ स्टोर हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, सिंथेसिस नहीं हो रहा है। इतना क्लियरली याद रखना है, सिंथेसिस नहीं हो रहा है। क्लियरली, अब इससे आपका ये वाला पोर्शन जो था ये खत्म हो गया, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं मेजर पोर्शन पे जो कि है आपका ये। अब ये वाले पोर्शन में आपको ध्यान देना है कि हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक है आपका पार्स इंटरमीडिया और एक है आपका पार्स डिस्टालिस। ठीक है, ये दो हिस्से हैं जिनमें हमने आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसको तोड़ा हुआ है, पार्स इंटरमीडिया एंड योर पार्स डिस्टालिस। ये दो यू कैन से मेजर हिस्से हैं। अच्छा, हालांकि ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस जो है बहुत ज़्यादा यू कैन से ऐसे सेग्रीगेटेड नहीं है, काफ़ी हद तक ये मर्ज दिखते हैं, काफ़ी यू कैन से कि कहीं ना कहीं लगता है कि सेम ही है। मतलब ऐसे कोई, जैसे यहाँ पे अगर आप कहोगे तो आपको ये पोर्शन अलग दिखेगा, बट अगर आप वहाँ देख रहे हो, इफ़ यू आर सीइंग ओवर हियर, ये पोर्शन इतना ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड नहीं दिखेगा। ठीक है, इसमें जो पार्स डिस्टालिस है आपका, ठीक है, वो कई सारे आपके हार्मोन्स रिलीज करेगा, जैसे कि आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें, उसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन हेल्प्स अस बिकम टॉलर, हेल्प्स अस बिकम, एक तरीके से जो हमारी ओवरऑल कंट्रोल्ड ग्रोथ है वो आपकी ग्रोथ हार्मोन के थ्रू हो रही है। ग्रोथ हार्मोन की दो चीज़ें तो हमको पता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, ठीक है, तो इट माइट लीड टू जाइगेंटिज्म, जो बहुत जायंट्स होते हैं वो। अगर कम अमाउंट में रिलीज होता है तो वो ड्वार्फिज्म यानी कि जो बौने होते हैं उनकी तरफ चला जाएगा ग्रोथ हार्मोन। बट ग्रोथ हार्मोन से वहीं तक नहीं होता है, ग्रोथ हार्मोन कई बार एल्डरली लोगों में भी दिखाई देता है और तब ये आपकी डिजीज कहलाता है, जिसको हम कहते हैं एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली एक्चुअली कई बार फेटल भी हो जाती है। इसमें फेस आपका डिस्टॉर्टेड होता है, आपके फिंगर्स, आपकी बॉडी इंटरनली कई सारे चेंजेस आते हैं, फेस जो है वो बहुत अजीब सा होने लगता है, एकदम चेंज हो जाता है। सो अगर अनचेक्ड है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फेटल भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपकी एक सर्टेन एज हो जाती है उसके बाद आपको कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं अपने चेकअप्स कराने चाहिए।
ठीक है। हार्मोन्स बहुत ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, बट ये जो ट्रेस अमाउंट भी है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेस अमाउंट में भी कई बार गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। सो इट्स बेटर कि हम अपने आप को, अपनी बॉडी के जो चेकअप्स है वो कराते रहें, स्पेशली जब आपके हार्मोन्स की बात होती है, ठीक है। तो पहला था हमारा ग्रोथ हार्मोन। जो सेकेंड हम बात करेंगे वो है आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये आपके मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अगेन किससे रिलीज हो रहा है? पास डिस्टालिस से, ठीक है। पास डिस्टालिस से रिलीज हो रहा है, साथ ही आपकी जो फीमेल्स हैं ये उनमें मेजर वर्क करेगा। ऑब्वियसली जो आपके मेल्स हैं उनमें नहीं होगा। हाँ, मेमोरी ग्लैंड्स के यू कैन से कि फंक्शन में हेल्प कर सकता है, बट इसका मेजर फंक्शन है व्हेन द बेबी इज बॉर्न। जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद इसका मेजर फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस वाज द सेकेंड। थर्ड वाला है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे कि हमने देखा था जब हम हाइपोथैलेमस देख रहे थे कि हाइपोथैलेमस के भी कुछ हार्मोन्स हैं जो आपके पिट्यूटरी को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, है ना। तो यहाँ पे आपका जो पिट्यूटरी है वो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से दूसरे ग्लैंड्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थायरॉक्सिन, अभी हम देखेंगे भी उसको। थायरॉक्सिन अगर नहीं है, बेसिकली अगर हम बात करें थायराइड की, थायराइड जो है उसका फंक्शन सीधा सीधा मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है। अगर थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है तो दैट इज़ हाइपर सिक्रीशन, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आपने सुना होगा लोग कहते हैं थायराइड बढ़ा हुआ है, थायराइड कम है, या वो एक्चुअली थायराइड बढ़ना तो एक बीमारी है, गॉइटर है। थायराइड बढ़ा होने का मतलब है कि हार्मोन ज़्यादा है। अब हार्मोन ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है यानी कि आपकी जो फूड है वो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होता जा रहा है। हाइपो में क्या होगा? हाइपो सिक्रीशन होगा, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होगा। यूल वेट गेन जो है, आपका वेट गेन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, स्लगिश हो जाएंगे, स्लोइश हो जाएंगे आपकी एक्टिविटीज़ में। सो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं कहीं ना कहीं आएंगे जब हम TSH अभी देख रहे हैं। जब हम थायराइड ग्लैंड देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज़ योर TSH। जो फोर्थ हम देखेंगे, ठीक है, फोर्थ इज़ योर ACTH। ACTH यानी कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नाम आपको पता है, काम क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इस तरीके के जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके ACTH जो है इसकी फंक्शनिंग होती है, ठीक है। ACTH जो है कहीं ना कहीं आपके सेक्स हार्मोन्स के लिए भी आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप के हैं। जैसे कि मेजर जो होता है आपके स्टेरॉइड्स जो होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह, वो यहाँ पे होंगे। इसके अलावा दो और हार्मोन्स हैं, LH है आपका, 6 है आपका FSH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम ये है कि जो आपकी मेल एंड फीमेल पर्टिकुलरली मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे हार्मोनल सिक्रीशंस करवाना। मेल्स के केस में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो कहीं ना कहीं गोनाड्स यानी आपकी जो मेल्स में टेस्टिस कहलाएंगे उनको थोड़ा सा एक्टिवेट करता है, पुश करता है। स्पर्म्स का जो प्रोसेस है बनने का, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको कहते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी आपका कौन करवाएगा? ये भी आपका कहीं ना कहीं LH करवाएगा। वहीं फीमेल्स में ओवरीज पे एक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे स्पर्म्स पे एक्शन हो रहा है, वहाँ पे किस पे होगा? वहाँ पे ओवरीज में होगा। फॉलिकल्स जो हैं आपके वो बनेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। इनफैक्ट प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, LH कहीं ना कहीं आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको भी प्रॉपर रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऑक्सीटोसिन ऑल्सो। LH ही है जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में, जो अब आपका ग्राफियन फॉलिकल है फिर उसने ओवम निकाल दिया बाहर, अब वो डीजेनरेट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, प्रोजेस्ट्रॉन बनाएगा। तो उससे पहले वो कॉर्पस ल्यूटियम को भी आपको मेंटेन करवाना है। वो मेंटेन करने का काम किसका है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, 6 की अगर मैं बात करूं, FSH है, राइट। FSH कहीं ना कहीं आपके लिए, आप ये समझ लीजिए कि ACTH आई थिंक 5th में यहाँ लिख देती हूँ जो हमने डिस्कस किया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 6 जो है आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो आपके फॉलिकल्स को
अगेन फीमेल्स में जो ओवरीज हैं उनमें फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवम, टू स्टार्ट मेच्योरेशन। अब इससे क्या होगा, जैसे जैसे मेच्योर होंगे वैसे वैसे प्यूबर्टी हिट होगी, वैसे वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। सो यू सी हाउ इम्पॉर्टेंट दीज ऑल थिंग्स आर, कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब मुझे प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट कराना है, उसके लिए शुरुआत में एलएच से सोच रही हूँ। एलएच जाएगा ओवरीज, ओवरीज में फॉलिकल, फॉलिकल मेच्योर होगा, कॉर्पस ल्यूटियम को हम मैनेज करें। हाउ वंडरफुल इज द ह्यूमन बॉडी, एक्चुअली वंडरफुल, राइट। चलिए, सो ये हैं आपके कुछ हार्मोन्स जो आपके पार्स डिस्टालिस से आप कह सकते हो होते हैं। अगेन एक हार्मोन है, ठीक है, जो आपके पार्स इंटरमीडिया से होता है, विच इज MSH, ठीक है। अब ये जो MSH है इसका काम है कलरेशन का, ठीक है, जो आपकी स्किन का कलर है, जो आपकी पिगमेंटेशन होती है जिसको हम कहें मेलेनिन, बिकॉज दिस इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये आपके उन हार्मोन्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है जो आपके बेसिकली सेल्स को जो मेलेनिन रिलीज करते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली दोज हु हैव अ वेरी डेलिकेट स्किन वगैरह, तो ये हार्मोन की प्रॉब्लम होती है। सो व्हेन यू विजिट अ डॉक्टर, ही गिव्स यू सम काइंड ऑफ मेडिसिन, तो वो जो मेडिसिन है वो इस पे एक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे पोस्टेरियर में सिर्फ 2 याद रखने हैं, ऑक्सीटोसिन और आपका वैसोप्रेसिन। उसमें भी यहाँ सिंथेसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ रिलीज हो रहा है। पास इंटरमीडिया और डिस्टालिस में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कहीं ना कहीं मर्ज्ड है। सबसे अच्छी बात है इंटरमीडिएट का सिर्फ एक हार्मोन है आपको, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिगमेंटेशन स्किन कलर से रिलेटेड है। स्किन का कलर जितना ज़्यादा मेलेनिन होगा उतना ज़्यादा डार्कर होगा, तो ये वो काम करता है।